रात के लगभग 11 बज चुके थे। शहर से बाहर जाने वाली आखिरी बस धीमी रफ्तार में अंधेरी सड़क पर चल रही थी। आसमान में बादल थे और खिड़की के बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा दिख रहा था। विवेक अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ बस की पिछली सीट पर बैठा था। दोनों ने सोचा था ये बस एक नॉर्मल रात का सफर होगा, सुबह तक मंजिल आ जाएगी। बस में लगभग 10 से 12 पैसेंजर्स था। कोई सो रहा था, कोई मोबाइल देख रहा था और कुछ लोग चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे थे। ड्राइवर करीब 50 साल का लग रहा था। सीधा बैठा, हाथ स्टीयरिंग पिया रहा और आंखें सड़क पर टिकी हुई। पर उसकी खामोशी कुछ अलग सी थी। जैसे हाई बस ने शहर की आखिरी लाइट क्रॉस की, मोबाइल नेटवर्क चला गया। रिया ने धीरे से कहा, नेट नहीं आ रहा। विवेक मुस्कुराया, अच्छा ही है, थोड़ा शांत सफर होगा। पर सच ये था कि विवेक के मन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ देर बाद बस एक बिल्कुल सुनसान रास्ते पर आ गई। ना कोई गाड़ी, ना कोई ढाबा, ना कोई स्ट्रीट लाइट। तब विवेक ने महसूस किया बस के अंदर की आवाजें कम होती जा रही है। जो सीट हिले की आवाज, जो किसी के खांसने की आवाज, सब धीरे धीरे गायब होने लगा। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। विवेक, तुम्हें नहीं लगता यहां कुछ ठीक नहीं है? विवेक ने आगे देखा। एक बुजुर्ग आदमी जो थोड़ी देर पहले ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठा था, अब वहां नहीं था। उसने इधर उधर देखा। दो और सीट्स खाली, कोई उठा नहीं था। बस रुकी भी नहीं थी। विवेक खड़ा हुआ और आगे की तरफ बढ़ने लगा। तभी बस की लाइट एक सेकंड के लिए बंद हो गई। पूरा अंधेरा। और जब लाइट वापस आई, सामने की सारी सीट्स खाली थी, ड्राइवर की सीट भी। लेकिन बस अब भी चल रही थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। रिया की सांसें तेज हो गई। विवेक, ड्राइवर कहां गया? विवेक बोल नहीं पाया। उसने पीछे देखा। पूरे बस में अब सिर्फ दो लोग बचे थे, विवेक और रिया। रिया अचानक बहुत शांत हो गई। उसने विवेक का हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां बहुत ज्यादा ठंडी थी। विवेक ने उसकी तरफ देखा। रिया मुस्कुराई, पर वो मुस्कान जान पहचान वाली नहीं थी। उसकी आंखें जैसे विवेक के आर पार देख रही हो। विवेक, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम अभी भी समझ नहीं पाए? विवेक पीछे हट गया। रिया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? रिया ने खिड़की की तरफ इशारा किया। विवेक ने बाहर देखा। सड़क के दोनों तरफ धुंधली परछाइयां बस के साथ साथ चल रही थी। रिया बोली, ये सारे पैसेंजर्स पहले से यही के थे। ड्राइवर भी। ये बस हर रात इसी रास्ते पर चलती है। विवेक की आवाज कांप रही थी। तो हम। रिया की मुस्कान और गहरी हो गई। मैं पहले से यही थी। पर तुम। उसकी आवाज एक फुसाहट बन गई। तुम अब तक जिंदा थे। बस अचानक
जोर से रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। रिया ने उसका हाथ छोड़ दिया। अब उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। उतर जाओ विवेक, बस को नया ड्राइवर चाहिए। विवेक किसी तरह बस से बाहर कूदा और सड़क पर गिर पड़ा। जब उसने पलट कर देखा, बस गायब थी। रिया भी। सिर्फ सुनसान सड़क और सन्नाटा। सुबह पुलिस को उसी रास्ते पर एक पुरानी जंगी हुई बस मिली। बस के अंदर कोई पैसेंजर नहीं था। ड्राइवर की सीट पर एक नाम लिखा था, विवेक, और उसके नीचे लिखा था, अगली रात।